हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल और आप आज पढ़कर आए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला था वो वाटर मैनेजमेंट वाला टॉपिक होने वाला था, जिसमें हम सीधा जंप करेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वहीं पर चलते हैं, उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर मैनेजमेंट। आई होप इससे पहले के सारे टॉपिक्स आप रिवाइज करके आए हैं, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और एक और प्लेज लेते हैं आज हम। वो प्लेज ये है कि आज इस जो टॉपिक को और इस चैप्टर को हम कर देंगे कंप्लीट। तो सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट वाला सिस्टम। वाटर मैनेजमेंट से क्या समझ में आता है? मतलब कहीं ना कहीं ये लोग वाटर को मैनेज कर रहे होंगे, या फिर उसे रिजर्व करके रख रहे होंगे, स्टोर करके रख रहे होंगे, या फिर बेटर मैनेजमेंट फैसिलिटी बना रखी होगी। आई होप इतना क्लियर है। द हड़प्पन गिव्स मच इम्पोर्टेंट टू द वाटर मैनेजमेंट और क्लीननेस। मतलब हड़प्पन जो लोग थे वो वाटर मैनेजमेंट और उसकी साफ सफाई को एक नेक्स्ट लेवल इम्पोर्टेंस देते थे। इनके पास हमने देखा था सेपरेट एरिया होता था बाथिंग के लिए उनके घर में, और जो कि कनेक्ट होता था लार्ज ड्रेन से। किससे कनेक्ट होता था? लार्ज ड्रेन से, जहां से वो पानी, जो वेस्ट वाटर है वो बाहर निकल सके। उसके अलावा हमने मोहनजोदारो में देखा था, क्या देखा था? काफी सारे हमने पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल्स। कुएं देखे थे। ग्रेट बाथ के बारे में जीएम से हमने याद किया था ना, ग्रेट बाथ, जीएम। तो मोहनजोदारो में देखने को मिलता है, वेल्स देखने को मिलते हैं, ये देखा हमने। फिर कुछ पॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, ह्यूमन मेड रिजर्वायर देखने को मिलते हैं, इनके बारे में जाना। इवन धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ देखने को मिलता है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। वहां पर लार्जेस्ट रिजर्वायर 73 मीटर्स जिसकी लेंथ थी, वो भी देखने को मिला। धोलावीरा में एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वायर बनाए गए थे अंडरग्राउंड ड्रेन्स के, जहाँ पर देखने को मिलती हैं एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल हमने देखे। ठीक है, सेपरेट एरिया होते थे बाथिंग के लिए। मोहनजोदारो में हमने ग्रेट बाथ और उसके अलावा वेल्स देखने को मिले, काफी सारे पॉन्ड्स, ह्यूमन मेड रिजर्वायर। धोलावीरा में लार्जेस्ट रिजर्वायर 73 मीटर्स का देखने को मिला। फिर धोलावीरा में कुछ और रिजर्वायर्स के बारे में जाना। फिर ये क्या है? लोथल का ड्रेनेज सिस्टम है, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में। फिर उसके बाद एक रिजर्वायर ये धोलावीरा में देखने को मिलता है, जो कि है रन ऑफ कच्छ, गुजरात में। ठीक है। फिर उसके बाद हड़प्पन्स क्या खाते थे? वाटर मैनेजमेंट समझ में आ गया। अब हड़प्पन्स क्या खाते थे उसके बारे में। तो हमने देखा था हड़प्पा पंजाब में देखने को मिलता है। इंडस रिवर जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है उनमें से एक ट्रिब्यूटरी पर देखने को मिलता है, उसके बैंक पर देखने को मिलता है। उस ट्रिब्यूटरी का नाम है रावी रिवर। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब रावी रिवर के किनारे है, तो हमने पढ़ा था किनारे पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है तो वहां पर सीरियल्स, आपको बार्ले, गेहूं, कुछ मिलेट्स और राइस और पल्सेस, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स उगते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब जब किसी रिवर के बैंक पर रह रहे हैं, तो हमें फर्स्ट यूरेशिया में क्या देखने को? कॉटन भी ग्रू होते हुए देखने को मिल जाता है, जिससे कि क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। क्लियर है इतना? दे मेड फार्मिंग टूल्स, और वो अच्छे आर्किटेक्ट भी थे, अच्छे क्राफ्टमैन भी थे, जो फार्मिंग टूल बनाते थे, जैसे प्लफ बनाना हुआ। कंटिन्यू यूज मॉडर्न डे फार्मर्स, जो आज के फार्मर्स भी यूज करते हैं, हमें ये भी देखने को मिल जाता है। दिस इंटेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाज मैनेज बाय हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल साइट्स और विलेजेस। और ये जो एग्रीकल्चर है, ये काफी सारे विलेजेस या छोटी छोटी जो जगह है वहां पर देखने को मिल जाती है। then as now then as now the cities could survive only in if enough agriculture produce from rural area reach on the daily basis। अब cities कैसे survive करेंगी? कि वहां पर जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पहुंचता रहे। जैसे आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, जैसे दिल्ली के लोग फार्मिंग नहीं करते हैं, आपके बेंगलोर के लोग मतलब रेयरली करते होंगे, लेकिन ज्यादातर हमें नहीं देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पर डिपेंडेंट है? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एरियाज हैं, आसपास के जो रीजन्स हैं, वहां से यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड डेली बेसिस पे पहुंचना जरूरी है। द हड़प्पन एंड द डोमेस्टिकेटेड अ नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर मीट।
अब हड़प्पन क्या करते थे, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिया था, किस लिए, ताकि हंटिंग करने के लिए ना जाना पड़े, इजीली उन्हें घर पे ही मीट अवेलेबल हो जाए। जैसे फिश बोथ इन रिवर्स इन द सी, रिवर और सी में, सी से फिश लाना शुरू कर दिया, जिससे लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन। तो एक्सकेवेशन के दौरान हमें बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स, फिशेस के बोन्स देखने को मिले हैं। तो हड़प्पन, व्हाट डिड हड़प्पन कुकिंग पॉट कंटेन, उनके कुकिंग पॉट में क्या क्या होता था, साइंटिफिक एग्जामिनेशन में क्ले पॉट्स हैव प्रोवाइड सम आंसर्स। अब कुछ तो आंसर्स उस क्ले पॉट ने बताए हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड वंस, डेयरी प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, सरप्राइजिंग वन सच अ रिमेन ऑफ टर्मरिक, जिंजर और बनाना भी हमें देखने को मिल रहा है। तो उनकी काफी डाइवर्स डाइट थी, तो हमें ये देखने को मिलता है। तो हड़प्पन क्या क्या खाते थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसे सीरियल्स, बार्ले, व्हीट, सब मिलेट्स, राइस, पल्सेस, वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स, तो ये हमें देखने को मिल जाता था। उसके अलावा मीट के लिए वो एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया, रिवर और सी से फिश लाना शुरू कर दिया, तो यहाँ से मीट मिल जाता था उन्हें। ठीक है, और इसके अलावा वो कॉटन भी प्रोड्यूस करते थे, ये भी हमने जाना। क्लियर हो गया क्या खाते थे। और ये सारी चीजें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है कैसे मिल पा रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैसे कर पा रहे हैं, उनकी लोकेशन की वजह से। लोकेशन मैंने आपको बताई ना, मैप में दिखाऊं, एक मिनट मैप में भी देख लेते हैं भाई, कहाँ गया, ये रहा आपका, ये रहा, रावी रिवर, रिवर के किनारे है, राइट, पंजाब रीजन में देखने को मिलता है। चलो क्लियर हो गया, ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। अच्छा ये फोटो और देख लीजिए, क्ले मॉडल है लव का, जो कि कहाँ से मिला, बनावली हरियाणा से देखने को मिलता है। ठीक है, अब ब्रिक ट्रेड, ब्रिक ट्रेड के बारे में देखते हैं। द हड़प्पन्स एंगेज इन एक्टिव ट्रेड। अब हड़प्पा क्या करते थे, अपनी सिविलाइजेशन में और बाहर की सिविलाइजेशन या इंडिया के बाहर भी ट्रेड करने के लिए जाते थे, ये तो हमने देख लिया। और वो क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, जैसे ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, डेली डेली यूज वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स, गोल्ड, कॉटन और फूड आइटम्स, ये सारी चीजें वो ट्रेड करते थे। और उनके फेवर्ड ऑर्नामेंट्स कौन से होते थे, जो कि बेड्स ऑफ कार्निलिया, नीचे मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट पिक्चर में, रेडिस सेमी प्रीशियस स्टोन, स्टोन्स और जो इम्पोर्टेंट जो डायमंड जैसी चीजें देखने को मिलती है ना, अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो गुजरात वाले रीजन से आप लिंक कर सकते हैं। हड़प्पन क्राफ्ट पीपल डेवलप स्पेशल टेक्निक टू ड्रिल देम। अब जो स्टोन्स को ड्रिल करने की उन्होंने स्पेशल टेक्निक निकाल दी थी, ताकि उनके बीच से एक स्ट्रिंग डालकर उसे डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जा सके, या फिर अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सके। दे ऑल्सो वर्कड conch shells into shell bangles which provide sophisticated technique as a hard shell। सेल के बैंगल्स आपने देखे होंगे व्हाइट कलर के, तो वैसे कुछ बनाने उन्होंने शुरू कर दिए थे। और व्हाट द हड़प्पन्स इंपोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स इज नॉट सो क्लियर। मतलब वो क्या एक्सचेंज में लाते थे ये अभी तक इतना एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, लेकिन इसके बदले में ये माना जाता है कि कॉपर, वो मेटल लेके आते थे उसके बदले में। ठीक है, टू कंडक्ट सच ट्रेड यूज लैंड रूट्स एंड रिवर। अब ये ट्रेड करने के लिए वो लैंड रूट भी बना रखे थे और रिवर के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। एंड द सीज फॉर मोर डिस्टिंक्ट डेस्टिनेशन, और सीज का इस्तेमाल करते थे अगर बहुत दूर जाना है कहीं पर। तो द फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया, तो ये इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी पहली बार इंडिया में तब देखने को मिली थी। Indeed, quite a few Harappan settlements are located on the coastal regions of Gujarat और सिंध। मतलब ये इसके काफी सारे कोस्टल रीजन हमें गुजरात और सिंध पे हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। लोथल, a small settlement in गुजरात, लोथल मैप में देखा था ना हमने, लोथल नीचे की तरफ देखने को मिल रहा था, तो एक छोटा सा सेटलमेंट था गुजरात में। सरप्राइजिंगली ह्यूज बेशन, 217 मीटर का बेशन देखने को मिलता है, और 36 मीटर जिसकी विड्थ देखने को मिलती है। द लेंथ इज जस्ट मोर देन दैट ऑफ 2 फुटबॉल ग्राउंड। मतलब ये इतनी है कि 2 फुटबॉल ग्राउंड से बड़ी इसकी लेंथ देखने को मिलती है।
तो इतना बड़ा गुजरात में लोथल का बेसन देखने को मिलता है। द बेसन मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड, वहां पर एक डॉकयार्ड भी बंदरगाह देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज अ स्ट्रक्चर यूज टू रिसीव और सेंड बोट्स फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, जिससे कोई बोट आ रही है तो वहां पर रोक सकते हैं या फिर वहां से दूसरी जगह जा सकते हैं, इसके लिए बनाया गया। तो लोथल में डॉकयार्ड देखने को मिलता है, ये भी याद रखिएगा। लोथल क्योंकि समुद्र के बिल्कुल पास में है, इस वजह से भी, बाकी जगह आपको समुद्र से बहुत दूर दिख रही होंगी, इसीलिए लोथल में बहुत बड़ा जो डॉकयार्ड है वो भी देखने को मिलता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ 217 और 36 मीटर हमें देखने को मिलती है। 98 सच एलोबरेट ट्रेड रिक्वायरमेंट trade requires trade to be able to identify their goods and also each other. This seems to have been a chief purpose of thousands of small seals which have been excavated from many settlements. अब ये ना जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो मतलब क्या है कि एक सील्स यहाँ से दूसरी जगह पहुंची, तो यहाँ पर भी वो सेम आइडेंटिटी वाली चीज देखेंगी, तो हमें इन छोटे छोटे प्रूफ से पता चलता है कि यहाँ पर शायद इन दो रीजन्स के बीच में ट्रेड होता होगा। These seals were generally made of statites. ये seals स्टेटाइट की बनी होती थी, a soft stone that would be हार्डन्ड थ्रू हीटिंग। एक सॉफ्ट स्टोन होता है जो कि गर्म करके उसे हार्ड किया जाता है, जैसे मिट्टी के घड़े को बनाते हैं ना अपन, पहले मिट्टी सॉफ्ट होती है, धीरे धीरे गर्म करके उसे हार्ड बना देते हैं। ब्रिक बनाने का तरीका भी ऐसा ही होता है, तो उसे हम स्टेटाइट बोलते हैं। दे मेजर्ड ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर बड़े होते हैं। जनरली डिपिक्ट एनिमल फिगर, जिनमें हमें एनिमल फिगर देखने को मिल जाते हैं और कुछ साइंस देखने को मिल जाते हैं या कुछ लिखा हुआ उन पे देखने को मिल जाता है। बट दैट सिस्टम इज सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ एनिमल फिगर्स आर येट टू बी अंडरस्टूड। मतलब इनका सिंबॉलिक मतलब समझना अभी भी हम समझ नहीं पाए हैं, जिसको समझना बाकी है। व्हाट इज द सर्टेन दे हैव समहाउ रिलेट टू ट्रेड एक्टिविटीज, लेकिन ये देखने को मिलता है कि वो ट्रेड एक्टिविटीज से रिलेटेड है। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ, आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और चीजें इन पिक्चर से क्लियर होंगी। तो ये हड़प्पान के कार्नियल बेड्स हैं, जो कि सूसा यानी प्रेजेंट डे ईरान से अपन को देखने को मिलते हैं। अच्छा, ईरान का कैपिटल क्या है बताइएगा, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ईरान का भी बताऊंगा, आज कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी था इराक और सीरिया का भी बता दीजिएगा सर, तो मैं इन दोनों का भी बताऊंगा। ये आइवरी है, कॉम देखने को मिलता है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जो कि ओमान से हमें मिली है। फिर उसके बाद ये लोथल में एक डॉकयार्ड है। फिर उसके बाद ये सील्स हैं, देखो बच्चों, हरप्पन सील्स, एक में यूनिकॉर्न देखने को मिल रहा है और दूसरे में बुल देखने को मिल रहा है और तीसरे में हॉर्न टाइगर देखने को मिल रहा है, जिसके सींग है, ऐसा टाइगर, ये टाइगर जैसे है और इसके सींग है, ये देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद कुछ एंशियंट आर्कोलॉजिस्ट चीजें हैं, आर्कोलॉजिकल चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। ये एक ब्रोंज का मिरर देखने को मिल रहा है, टेराकोटा पॉट देखने को मिल रहा है, ये धोलावीरा से मिला है। ठीक है, और ये कुछ स्टोन्स देखने को मिल रहे हैं बच्चों। इनका यूज ना वेट करने के लिए होता था, जैसे आजकल के वेट देखने को मिलते हैं, अब तो इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन आ गई है, लेकिन आप ना अक्सर अगर फ्रूट लेने जाते हैं वहां पर वो वेट रखता है अपने पास, तो ऐसी चीजें भी देखी होंगी। और एक ये चिसल देखने को मिल रहा है, ये क्या है ना, कुछ काटने के लिए या फिर किसी चीज को शार्प करने के लिए यूज होता था, ये धोलावीरा से देखने को मिल रहा है। ये एक चेस बोर्ड टाइप है पुराने जमाने का, तो ये गेम बोर्ड जिसे बोलते हैं, धोलावीरा से देखने को मिला। ये विसल है, आज की सिटी और पुरानी सिटी में थोड़ा सा फर्क है, ये पुरानी विसल है। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा, इनको थोड़ा सा और डिटेल में दिखाता हूँ आपको। ये तो ये आपके प्रीस्ट किंग है, मतलब आज भी इसमें डिबेट है, क्योंकि जितने शांत और ये सब दिख रहे हैं, उस तरीके से या तो ये प्रीस्ट दिखते हैं, यानी किसी मंदिर के पुजारी या फिर ऐसे प्रीस्ट रहे होंगे, या फिर जितनी उनकी शार्प ये शेव कर रखा है इन्होंने, एक अच्छा सा डिजाइनदार सॉल पहन रखा है, तो ऐसा माना भी जाता है शायद ये किंग भी हो सकते हैं। तो ये स्टैचू हमें देखने को मिलता है प्रीस्ट किंग का। स्वास्तिक का एक अपन को टॉय देखने को मिलता है। फिर ये एक सील देखने को मिलती है, जिसपे क्या देखने को मिलता है, थ्री फेस डाइटी देखने को मिल जाते हैं। इनके तीन फेस हैं, एक सामने, एक ये लेफ्ट में, एक राइट में, और इनके आसपास क्या है, पावरफुल एनिमल्स देखने को मिलता है। ठीक है, और ये एक सील है जिसपे स्वास्तिक हमें देखने को मिलता है।
अब ये इसका निमोनिक है ना, डीएम से याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, डांसिंग गर्ल इन मोहनजोदारो। और एक हमने क्या याद किया था, जीएम से, तो ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। ठीक है, तो डांसिंग गर्ल इन मोहनजोदारो, ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो, तो ये दोनों जगह मोहनजोदारो में देखने को मिल जाती है, इंडस या सिंध नदी के किनारे पर। तो ये डांसिंग गर्ल है जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं ब्रॉन्ज बनता कैसे है, ठीक है, इसका आंसर मैं आगे दूंगा, बताऊंगा, तब तक आप सोचिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक टेराकोटा, जो कि टेराकोटा टॉय फिगर है ये, जिसमें ये नमस्ते के पोजीशन में दिख रहा है, ये नमस्ते कर रहा है ना, तो आप भी इसको नमस्ते बोल दीजिए और आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमें एक क्या देखने को मिल जाती है, डिजाइन पॉट, डिजाइन ऑन अ पॉट देखने को मिल जाता है, जो कि हमें, एक आपने क्रू की स्टोरी सुनी होगी ना, कौवा प्यासा कौवा पानी कैसे निकालता है उससे, उसके बारे में हमें ये चीज देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद आते हैं, अच्छा इसमें आ भी गया, एक स्लाइड मैंने डाल भी रखी है कि टिन प्लस कॉपर मिलके बनता है आपका ब्रॉन्ज, याद रखेंगे। ठीक है, तो टिन और कॉपर मिलके बनता है आपका ब्रॉन्ज। और जो ये हड़प्पन लोग थे ना, ये आर्ट के मामले में बहुत ही उस्ताद आदमी थे। तो ये ना ब्रॉन्ज बना के इसके टूल्स, पॉट, पेन्स और कुछ फिगर्स, ऐसी चीजें ये बनाते रहते थे। फिर अब इस जो ये सिविलाइजेशन आई, उसका एंड कैसे हुआ या फिर न्यू बिगिनिंग कैसे हुई, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके ना काफी सारे प्रेडिक्शन लगाए जाते हैं, उनके बारे में बताता हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लेते हैं पहले। अराउंड 1900 BCE, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डिस्पाइट ऑल अचीवमेंट बिगन टू फॉल अपार्ट। अब जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है वो फॉल करनी शुरू कर गई थी। उसका कारण क्या हो सकता है, सिटीज अबंडन होने लगी, एक एक से एक के बाद एक, रिमेन्ड, दे अडॉप्टेड अ रूरल लाइफस्टाइल शुरू कर दिया उन्होंने, और अपीयर्ड दैट अर्लियर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। और जो पुरानी गवर्नमेंट थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो रूल करना शुरू सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग में पड़ा था ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा आगे। ग्रेजुअली द हड़प्पन स्कैटर ओवर 100 if not 1000 a small rural settlement। अब जो हड़प्पन जो एक साथ रहते थे, जिन्होंने सिटी बना ली थी, वो फिर से अलग अलग रहने लगे। अब इनके डिक्लाइनेशन का कॉज क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले हम मानते हैं कि शायद वॉर हुई होगी, किसी ने इन्वेजन किया होगा, इसकी वजह से हो सकता है। लेकिन अभी तक ना हड़प्पा के पास, हड़प्पन साइड में हमें कोई भी स्टैंडिंग आर्मी के एविडेंस नहीं मिले हैं। तो शायद वॉर नहीं भी हुई हो, या फिर ये लड़े ही नहीं, ऐसे कोई ट्रेस ही नहीं मिले अभी तक। तो फिर दो फैक्टर जो जिन पे सभी लोग एग्री करते हैं आजकल, तो वो फैक्टर क्या है, शायद क्लाइमेट चेंज हुआ हो, क्लाइमेट चेंज हुआ हो, सूखा पड़ गया कहीं पर, या फिर रेनफॉल कम हुआ, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि ये लोग स्कैटर होने लगे हों, या फिर धीरे धीरे डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो गया हो। दूसरा है सरस्वती रिवर जो धीरे धीरे सूखने लगी। तो इसके बेसिन पे जो सिविलाइजेशन थी, जो लोग रहते थे, वो धीरे धीरे अबंडन करके दूसरी जगह जाने लगे, या फिर ये सिविलाइजेशन यहीं पर समाप्त हो गई। इसके दो ये मेन कारण हैं जिन्हें एक्सेप्ट करते हैं, या तो क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, या फिर सरस्वती रिवर ड्राई सूख गई होगी, जिसके एविडेंस भी हमारे पास है। वॉरफेयर या इन्वेजन हम मानते हैं, लेकिन इसके कुछ प्रूफ नहीं है, तो इसीलिए इसको साइड में रख देते हैं। ठीक है, फिर अब बिफोर वी मूव ऑन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द इंडस हड़प्पन एंड सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपकी जो इंडस हड़प्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, वो वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इनहेबिटेंट्स द हड़प्पा क्रिएटेड प्लान्ड सिटीज, और हड़प्पा में जो लोग रहते थे, उन्होंने प्लान्ड सिटीज क्रिएट करनी शुरू कर दी। एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, डाइवर्स क्राफ्ट देखने को मिला, ब्रिक ट्रेड देखने को मिला, ये हमने सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, जिसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स देखने को मिल जाती हैं। सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा, ऐसा माना जाने लगा कि शायद क्लाइमेट या एनवायरमेंटल चेंजेस हुए होंगे, तो लोग वापस से अपनी रूरल लाइफ में शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो why does the civilization studied in this chapter have several names, discuss their significance। अब इसमें हमने काफी सारी, जैसे इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, ये अलग अलग नाम क्यों पड़े। तो बच्चों,
जो सिविलाइजेशन जिस रिवर के किनारे, मेनली आप देख रहे हैं ना, कोई भी सिविलाइजेशन रिवर के पास बसने जा रही है, इसका रीजन भी मैंने शुरू में बताया था, क्यों क्यों पर वहां पर एग्रीकल्चर आसानी से हो सकता है, वाटर अवेलेबिलिटी काफी सारी है, उसके आसपास फर्टाइल ग्राउंड मिल जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा एग्रीकल्चर कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो वाटर एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो काफी सारे रिसोर्सेज जब आपको एक जगह देखने को मिल जाते हैं, तो वो सिविलाइजे कोई भी सिविलाइजेशन वहां पर बसना शुरू कर जाती है, और ये सारी चीजें हमें किसी भी नदी के किनारे देखने को मिल जाती है। तो इंडस हुई या सरस्वती हुई या फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हुई, ये यहाँ पर इसीलिए देखने को मिलता है, और इनके नाम इन्हीं के ऊपर पड़े हैं। तो ये मैं आपको टास्क देता हूँ, काफी सारा हिंट कर दिया है मैंने बाय द वे, तो ये आप करके आएंगे। राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट टू 150 to 200 वर्ड्स में लिखनी है, समिंग अप सम ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इनके अचीवमेंट्स बताने, अचीवमेंट्स मतलब अब भाई इन्होंने किस किस चीज की खोज कर ली थी। देखो पहले तो एग्रीकल्चर ही करना शुरू कर दिया था, एग्रीकल्चर के अलावा ट्रेड करना शुरू कर दिया था, डॉकयार्ड हमें देखने को मिल जाते हैं, डॉकयार्ड के अलावा और क्या देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें जितनी हम सिविलाइजेशन में पढ़ के आए थे ना, ये उनके अचीवमेंट ही तो है, धीरे 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 वो ग्रो करते चले गए। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इमेजिन यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी टू हरप्पा टू कालीबंगन। आप हरप्पा आ रहे हैं, हरप्पा कहाँ देखने को मिलता है, रावी रिवर पे, कहाँ पर, पंजाब में। और कालीबंगन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, राजस्थान में। याद करते रहेंगे, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको याद हो जाए। व्हाट आर योर डिफरेंट ऑप्शंस, कैन यू मेक अ रफ एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम ईच ऑप्शन माइट टेक। अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपके पास क्या डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होंगे, कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में आपको बताना। ठीक है, सिंपली लेट अस इमेजिन अ हड़प्पन मैन और अ वुमेन being transported to an average kitchen in today's India. What are the 4 or 5 biggest surprise awaiting them? मतलब मान लीजिए कोई हड़प्पा का मैन या वुमेन या कोई आदमी या औरत है, उसे आज के एवरेज किचन में ले आया जाए। ठीक है, आज के इंडिया के एवरेज किचन में ले आया जाए, तो 4 से 5 ऐसी सरप्राइजिंग चीज कौन सी होंगी जो वो वहां पर देखेगा। आई होप ये आप कर लेंगे। अच्छा, ये शायद नंबरिंग गलत हो गई है, इसको 5, 6, 7, 8 कर लेना। लुकिंग एट द पिक्चर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो भी आपने पिक्चर देखी है उनको देखना है, उनकी लिस्ट बनानी है कि वहां पर ऑर्नामेंट, जेस्चर, ऑब्जेक्ट्स स्टिल फील फेमिलियर इन 21st सेंचुरी, क्या वो आज भी फेमिलियर नजर आते हैं, तो वो चीजें आपको बतानी है। जैसे सील्स की जगह आपको आज कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं, आपके प्लफ की जगह आपको आज के मॉडर्न प्लफ देखने को मिल जाते हैं, और ऐसे ही कॉम्ब देखा था, आज के आपको मॉडर्न कॉम्ब देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें इन मोहनजोदारो, ओ सॉरी ये रह गया ना, व्हाट माइंडसेट डज द सिस्टम ऑफ रिजर्वायर एट धोलावीरा रिफ्लेक्ट। मतलब क्या माइंडसेट था उनका, क्या सोचते थे वो, मतलब इतना रिजर्वायर बनाए थे, तो उसके पीछे उनका रीजन क्या था, क्यों क्यों बनाना चाहते थे, क्यों बनाते थे, रिजर्वायर हुआ, डॉकयार्ड हुआ, ये चीजें क्यों क्यों डेवलप कर रहे थे वो, उसके बारे में बताना। इन मोहनजोदारो अबाउट 700 वेल्स बिल्ड विद ब्रिक्स, जो कि उससे बनाए गए थे, ब्रिक से, बीइंग काउंटेड, दिस seems to have been regularly maintained and used for several centuries. Discuss the implications. अब इतने सारे वेल्स बनाए थे, सेंचुरीज तक मेंटेन करके रखे, तो इनका इम्प्लीकेशंस बताओ। ठीक है, इट इज ऑफन सेड दैट द हड़प्पन्स हैड अ सिविक सेंस। ये अक्सर कहा जाता है कि हड़प्पन्स के पास ना एक सिविक सेंस होता था। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है, डू यू एग्री विद इट, क्या आप इससे एग्री करते हैं। कंपेयर विद द सिटीजन ऑफ द लार्ज सिटी ऑफ इंडिया टुडे, आज की जो सिटी है उसके सिटीजन से इसे कंपेयर कीजिए। अब सिविक सेंस होता था, देखो देखो सबसे पहले ना, कॉमन सेंस से अपन एक बात समझते हैं, हड़प्पा धीरे 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 इतना डेवलप हो गया कि उन्होंने विलेज को, टाउन, टाउन को सिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो सिविक सेंस तो हो गई ना, कॉमन सी चीज है, तो इससे रिलेट करके आप लिख पाएंगे। चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं इस क्लास को ओवर।
तो हम इसमें पढ़ने वाले थे सिविलाइजेशन की शुरुआत के बारे में। फिर हमने जाना, बीबी लाल ने जो बात जानी। फिर उसके बाद हम आए फर्स्ट क्लास में, हमने पढ़ा सिविलाइजेशन क्या होती है। सेकंड में हमने अर्लीस्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सिविलाइजेशन थी उसके बारे में जाना। और थर्ड इस सिविलाइजेशन के मेजर अचीवमेंट और उसका डिक्लाइन के बारे में जाना। ठीक है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी पढ़ी जिसमें मेटलर्जी, ट्रिब्यूटरी, फोर्टिफिकेशन, एलिट, रिजर्वोयर, पल्सेस के बारे में जाना। फिर हमने सिविलाइजेशन के बारे में एग्जैक्टली पढ़ना शुरू किया जिसमें हमने जाना कि एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को हम सिविलाइजेशन बोलते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक जाने जैसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, अर्बनिज्म होना चाहिए, क्राफ्ट्स होने चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, कल्चरल आइडियाज होना चाहिए और एग्रीकल्चर करना आना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानी। फिर हमने मेसोपोटामिया के बारे में जाना, इराक के बारे में जाना, सीरिया के बारे में जाना। अच्छा, इनकी इनकी कैपिटल बताना रह गया था ना। जैसे सीरिया की कैपिटल है बच्चों डमास्कस, तो याद रखेंगे सीरिया की कैपिटल क्या है, डमास्कस। अगर कुछ नोट करना चाहते हैं इसकी स्पेलिंग DAMASCUS होती है। ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं हम इराक की कैपिटल पे। तो इराक की कैपिटल है बच्चों बगदाद। इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद। BAGHDAD। इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद। BADHGAD। और फिर उसके बाद आते हैं ईरान की कैपिटल भी पढ़ लीजिए। ईरान की कैपिटल है बच्चों तेहरान, TEHRAN। तो ये तीनों कैपिटल आपको याद हो रही होंगी। सीरिया की क्या, डमेस्कस। इराक की बगदाद। ईरान की तेहरान। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये चीज पढ़ ली। फिर मेसोपोटामिया के बारे में जाता, आज के इराक सीरिया में देखने को मिलता है, मैप में देखा। फिर कुछ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्शियन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की क्रोनोलॉजी जानी। फिर धोलावीरा के बारे में देखा, विलेज टू सिटी कैसे कन्वर्ट हुए वो जाना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखी, हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ है, कालीबंगन ये रहा, कालीबंगन छुप गया पीछे, कालीबंगन। ये सब के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने हड़प्पन क्यों कहा जाता था उसके बारे में जाना। फिर ये चलो एक बार और मिलाते हैं, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ देखने को मिलता है आपको, धोलावीरा पंजाब में। एक मिनट, धोलावीरा आपको देखने को मिलता है, तो धोलावीरा आपको कहाँ देखने को मिलता है, धोलावीरा और लोथल आपको दोनों चीजें कहाँ देखने को मिल जाती हैं, गुजरात। फिर हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ देखने को मिलता है, पंजाब में। कालीबंगन राजस्थान में। मोहनजोदारो आपको कहाँ देखने को मिल जाता है, सिंध या इंडस रिवर के किनारे। ठीक है। फिर राखीगढ़ी हरियाणा, बनावली हरियाणा। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ये इंपॉर्टेंट प्लेस हमने यहाँ भी देखी थी, सरस्वती रिवर के बारे में भी कुछ जाना था। फिर अपन ने टाउन प्लानिंग देखी थी, वो कैसे प्लान करते थे। 1924 में जो एक्सकेवेशन हुआ था उनमें ये सारी चीजें पता चली थी। वाइड स्ट्रीट, अपर टाउन, लोअर टाउन में जो हड़प्पा डिवाइड होता था उसके बारे में भी जाना। फिर उसके बाद हमने ग्रेट बाथ के बारे में भी पढ़ा। एक एक हमने GM गुड मॉर्निंग से बनाया, और डीएम दो ये ये निमोनिक्स बनाया। GM ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदारो में देखने को मिलता है, और डांसिंग गर्ल जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई थी वो भी मोहनजोदारो में देखने को मिलती है। और ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है, टिन प्लस कॉपर से मिलकर बना होता है, ये भी पढ़ लिया। ये कुछ इमेजेस देखी, ग्रेट बाथ के बारे में जाना, वाटर मैनेजमेंट देखा, लूथल में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में जाना। फिर धोलावीरा के बारे में जाना, हड़प्पा क्या खाते थे, उससे रिलेट, आप इससे इम्पोर्टेंट चीज है आप रिलेट कर पा रहे हो कि कैसे वो एग्रीकल्चर ही क्यों करते थे, सिर्फ हंटिंग या गैदरिंग क्यों नहीं करते थे, या फिर एनिमल्स को हंट क्यों नहीं करते थे, डोमेस्टिकेट करना क्यों शुरू कर दिया था। ये सारी चीजें हमने जानी। फिर ब्रेक ट्रेड के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने कुछ और इमेजेस पिक्चर्स देखी जिनमें हमने ये और डिटेल में जाना, कुछ सील्स के बारे में पढ़ा, मिरर पॉट, वेट सिस्टम, चिसल, उनके गेम और विसल के बारे में पढ़ा। फिर हमने प्रीस्ट के बारे में जाना, जो प्रीस्ट किंग है उसके बारे में,
आपका स्वास्थ्य के बारे में एक सील थी, उसके बारे में जाना। थ्री फेस्ड जो डायटी की सील थी, उसके बारे में जाना, जिसके आसपास काफी पावरफुल एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। डांसिंग गर्ल जिसकी 10.8 सेंटीमीटर हाइट है। मैंने शायद आपको लास्ट चैप्टर में बताया भी था ना, नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली, वहां पर आपको ये डांसिंग गर्ल 10.8 सेंटीमीटर की हाइट, जो कि कहाँ मोहनजोदारो से लाई गई है, वो आपको देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद नमस्ते जो टेराकोटा फिगर है। अच्छा, टेराकोटा जो आर्ट है उसके बारे में भी मैं आपको फ्यूचर क्लासेस में बताऊंगा, डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। अब ये कंप्लीट करते हैं, फिर एक पॉट पे जो पिक्चर्स बनी उसके बारे में जाना। फिर हमने जाना कि वो जो हड़प्पन्स थे ना, वो आर्ट में काफी उस्ताद व्यक्ति थे। तो वो काफी सी सारी चीजें बनाते थे, टिन कॉपर को मिला के कॉपर को हार्ड करते थे, जिसे ब्रॉन्ज बोलते हैं। ठीक है, जो कि कॉपर से हार्ड होता है। क्लियर है? तो उससे टूल स्पॉट पेन्स और कुछ फिगर्स ऐसी चीजें बनाते थे। फिर एंड कैसे हुआ उसके बारे में जाना। फिर हमने कुछ प्रेडिक्शंस निकाले कि जिन दो फैक्टर्स पे क्लाइमेट और सरस्वती रिवर सूख गई, इसकी वजह से शायद डिक्लाइन हुआ होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए और आज की क्लास यहाँ पर ओवर की हमने। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ तो रहे हैं, लेकिन 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 प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा क्या, उसके अलावा जय हिंद एंड जय भारत। स्टे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने रिवाइज किया, हिस्ट्री इज जस्ट लाइक अ स्टोरी। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, हिस्ट्री बिकम अ ब्लंडर फॉर यू, कभी समझ में नहीं आएगी। छोटी छोटी चीजें जैसे मेट्रोलॉजी वाले टर्म्स आ गए, एलीट वाले टर्म्स जैसे आपने पढ़ा, ये छोटे छोटे टर्म्स ना आगे आपको बहुत परेशान करने लगेंगे। तो बी कंसिस्टेंट, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंस अगेन।